हेलो बच्चों। आज यहाँ पे मेंडेलियन डिसऑर्डर का मैं पार्ट 2 करवा रही हूँ। इससे पहले मैंने मेंडेलियन डिसऑर्डर में जो एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स थे उनकी बात करी थी। उसमें मैंने आपको कलर ब्लाइंडनेस के बारे में बताया था और आज यहाँ पे मैं आपको हीमोफीलिया के बारे में बताने जा रही हूँ। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन था इसको आप अगेन देख लीजिए। ठीक है, तो मैं एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस डिसऑर्डर की बात कर रही हूँ। तो कलर ब्लाइंडनेस हम करवा चुके हैं और हीमोफीलिया मैं आज करवा रही हूँ इसमें। चलिए, हीमोफीलिया देखो, हीमोफीलिया एक क्या है, रक्तस्रावण रोग है। ठीक है ना, इसे ब्लीडर रोग भी कहते हैं और इसे रॉयल डिजीज़ भी कहते हैं। ठीक है ना, तो रॉयल डिजीज़ इसलिए कहते हैं क्योंकि यूरोप में यह सबसे पहले इंग्लैंड की जो रानी थी विक्टोरिया, उनसे आरंभ हुआ था। इससे पहले ये रोग उनकी पीढ़ी में नहीं देखा गया था। ठीक है ना, तो विक्टोरिया के 9 संतानें हुई थी, उसमें से 3 संतानों को क्या हुआ था, हीमोफीलिया रोग हुआ था। आमतौर पर इस रोग की पहचान ये है कि क्या होता है, आपको जैसे कहीं पे कट हो जाता है हाथ में, तो क्या होता है 2 से 8 मिनट में जनरली रक्त का थक्का बनने लग जाता है और ब्लीडिंग क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। ठीक है, लेकिन इस रोग से जो ग्रसित व्यक्ति होता है, इसके ब्लड को जमने में यानी क्लॉटिंग होने में 30 मिनट से लेके और 24 घंटे तक का समय लगता है। और अगर लगातार ब्लीडिंग होती रहती है तो क्या होता है, मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, तो आप सीधे समझ लो कि हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है जिसमें क्या होता है, रुधिर का थक्का नहीं बन पाता है। ठीक है ना, हो गया। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि सर्वप्रथम इंग्लैंड के जो राज परिवार था उसमें इस रुधिर का पता लगा था। ठीक है ना, तो माना गया था कि अब रानी विक्टोरिया में ही ये डिजीज़ देखी गई थी, तो उससे पहले उनकी पीढ़ियों में नहीं देखी गई थी। तो ये माना गया था कि म्यूटेशन के कारण यानी उत्परिवर्तन के कारण ही उनमें यह रोग क्या हुआ होगा, उत्पन्न हुआ होगा। ठीक है ना, तो अब जो ये रोग है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक्स लिंक्ड की, तो ये रोग क्या है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है। यानी ये एक एक्स संलग्न अप्रभावी जीन पर होने वाली डिसऑर्डर है या डिजीज़ है। ठीक है, वेयर क्लॉटिंग इज नॉट टेक्स प्लेस विद इन 2 and 8 मिनट्स। ठीक है, 2 to 8 मिनट्स आप ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, तो देखो, जब क्या हो जाता है, किसी कोई भी जीन होगा, ठीक है, तो उस जीन पे जीन होगा जिसकी वजह से क्या होना है, ब्लड क्लॉटिंग होनी है। लेकिन उस पे क्या हो जाता है, म्यूटेशन के कारण अब जो रक्त होता है उसमें एक फैक्टर होता है, फैक्टर 8। ठीक है, तो उस फैक्टर 8 का स्रावण नहीं हो पाता है, जिसके कारण रुधिर का थक्का नहीं बन पाता है। ठीक है ना, और उस व्यक्ति को जिसको भी जिस पे भी ये फैक्टर 8 नहीं पाया जाता है, उस व्यक्ति पे क्या हो जाता है, हीमोफीलिया रोग हो जाता है। ठीक है ना, तो मैं ये दोबारा से बोल देती हूँ कि क्या हो रहा है, जो उत्परिवर्तित रूप होगा किसी एक्स गुणसूत्र पर जो जीन उपस्थित होगी, तो रक्त में क्या हो जाएगा, उसकी वजह से रक्त में जो कारक 8 होगा उसका स्रावण नहीं होने देगा वो। ठीक है ना, रक्त 8 का स्रावण नहीं होने देगा कि कोई म्यूटेंट जीन होगा। ठीक है, तो म्यूटेंट या फिर आप बोल लो उत्परिवर्तित जीन होगा। ठीक है, जिसके कारण रुधिर का थक्का नहीं बनेगा और रुधिर का थक्का नहीं बनने के कारण हीमोफीलिया रोग से व्यक्ति ग्रसित हो जाएगा। ठीक है, और मैं दोबारा ये भी बोल देती हूँ कि ये एक क्या है, एक्स संलग्न अप्रभावी जीन है। ठीक है, अर्थात एक्स गुणसूत्र पर पाई जाने वाली क्या है, ये डिजीज़ है। ठीक है ना, तो इसलिए मादा में ये सेम किसकी तरह, कलर ब्लाइंडनेस की तरह मादा में ये क्या होगी, हीमोफीलिया तभी विकसित होगी जब क्या होंगे, मादा में क्योंकि 2x होता है तो दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों जीन क्या हो जाएं, हीमोफिलिक हो जाएं, तभी क्या होगी कोई मादा हीमोफिलिक होगी यानी हीमोफीलिया से ग्रसित होगी। जबकि अगर उसके क्या होता है, एक एक्स नॉर्मल रहे बट एक एक्स में क्या हो, या एक जो जीन है उसमें ही क्या रहे, ये हीमोफीलिया वाला जीन उपस्थित रहे, तो तब क्या होगी, वो कैरियर हो जाएगी यानी वाहक हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, हीमोफिलिक हो जाएगी। ठीक है ना, तो इस तरह से एक गुणसूत्र पर यदि है तो स्त्री या जो भी फीमेल होगी वो वाहक होगी, और दोनों गुणसूत्र पर यदि उपस्थित है तो वो स्त्री या वो फीमेल क्या हो जाएगी, हीमोफिलिक हो जाएगी। आ गई ना बात समझ में। तो इस तरह से चलिए थोड़ा सा इसकी संभावनाएं देख लेते हैं कि संभावनाएं क्या हैं। देखो,
पहला मैंने यहाँ पे कर रखा है कि कोई कैरियर मदर है, यानी ये कैरियर मदर का इस तरह से जीन है जिसके क्या होगा, कैरियर मदर अभी मैंने पीछे बताया कि एक ही एक्स गुणसूत्र पर क्या होगा, ये जीन उपस्थित होगा, ठीक है। जबकि फादर क्या है, नॉर्मल है, तो फादर को हम इस तरह से एक्स वाई से डिनोट कर लेते हैं। अब इनकी मैरिज हुई तो इनकी जो भी ऑफस्प्रिंग होंगी, संतानें होंगी, उनमें क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। तो जो नॉर्मल फादर है, ठीक है, और क्या है, मदर कैरियर है, यानी मदर क्या है यहाँ पे एक्स एक्स, यानी एक जो गुणसूत्र होगा, ठीक है, एक्स गुणसूत्र, उस पर क्या होगा, हीमोफिलिक जीन उपस्थित होगा, और पिता कैसा है, एक्स वाई है, यानी नॉर्मल है, ठीक है। तो अब मैंने जैसे आपको पहले बता रखा है, थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं कि क्या हो जाएगा, पिता अगर एक्स वाई है और माता है क्या, एक्स एक्स, और एक जीन क्या है उस पे इस तरह से हीमोफिलिक जीन उपस्थित है, तो पिता के एक्स से एक बार इससे कंबाइन होगा, ये एक बार इससे कंबाइन होगा, तो इस तरह से एक्स एक्स और एक्स डॉट, ठीक है। तो इस तरह से क्या बन जाएंगी, ये और ये दो पुत्रियां बन जाएंगी। ये वाली पुत्री जिसपे क्या है, कोई भी जीन उपस्थित नहीं है हीमोफिलिक का, तो ये नॉर्मल गर्ल हो जाएगी, और ये वाली कैसी हो जाएगी, क्योंकि एक एक्स जीन पर उपस्थित है, एक्स गुणसूत्र पर वो जीन उपस्थित है, तो ये कैसी गर्ल हो जाएगी, कैरियर गर्ल हो जाएगी, ठीक है। अब इसी तरह से क्या हो जाएगा, इस वाई से क्या होगा, ये दोनों एक्स कंबाइन होंगे माँ के, तो एक्स वाई हो जाएगा, और दूसरी बार क्या हो जाएगा, ये वाला y क्या करेगा, इस x के साथ जोड़ेगा, ठीक है, तो एक्स वाई हो जाएगा। अब इस x को देख लो, यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि इस पे वही वाला जीन उपस्थित है हीमोफिलिक, तो एक्स वाई हो जाएगा। अब ये वाला सन तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल सन हो जाएगा, लेकिन ये वाला सन नॉर्मल नहीं होगा, क्योंकि इस पे एक ही एक्स बॉय पे रहेगा, ठीक है, पहचान है कि एक एक्स है, और वो उसे किससे मिला है, मदर से मिला है, मदर से ही मिलेगा क्योंकि पिता से वाई मिलेगा। मदर से वो वाला एक्स मिला है जिस पे क्या है, कौन सा जीन उपस्थित है, हीमोफिलिक जीन उपस्थित है, तो इस तरह से ये जो पुत्र होगा वो क्या हो जाएगा, हीमोफिलिक बॉय हो जाएगा, या हीमोफिलिक सन हो जाएगा। आ गई बात समझ में। तो इस तरह से आपको यहाँ पे दिख रहा है कि क्या है, ये नॉर्मल गर्ल है, ये क्या है, ये वाली गर्ल कैरियर गर्ल है, ठीक है। दूसरा क्या है, जो सन है वो क्या है, नॉर्मल सन है, और ये वाला सन क्या है, सन विद डिजीज़ है, ठीक है। तो कौन सी डिजीज़ है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हीमोफीलिया की, ठीक है। तो ये वाला सन क्या है, हीमोफीलिया से ग्रसित है, ठीक है। तो इस तरह से ये फर्स्ट वाली कंडीशन तो पूरी हो गई। तो इसमें भी आप देख लीजिए, नॉर्मल पीछे भी मिला था आपको, एक नॉर्मल गर्ल और एक नॉर्मल सन मिला था, ठीक है। इसके अलावा जो डॉटर मिली थी, क्योंकि उसको एक नॉर्मल एक्स अपने पिता से मिल रहा है और दूसरा एक्स माँ से मिल रहा है जो एबनॉर्मल है, तो वो कैरियर गर्ल हो जाएगी, ठीक है ना। इसके अलावा जो सन होगा वो पिता से वाई लेगा, और जो हीमोफिलिक जीन एक्स है वो माँ से लेगा, तो इसलिए सन के पास एक ही एक्स है, तो वो क्या हो जाएगा, मदर से मिल रहा है, तो हीमोफिलिक सन हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो थी फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन की बात कर लेते हैं। जब सेकंड कंडीशन में क्या है, कैरियर मदर है, ठीक है, और फादर क्या है, हीमोफिलिक है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो इसको मैं यहाँ पे भी थोड़ा मोटा मोटा समझा देती हूँ, फिर आगे भी करके समझा दूंगी। देखो, कैरियर मदर का एक एक्स जीन कैसा होगा, हीमोफिलिक होगा, और फादर तो क्योंकि हीमोफिलिया से ग्रसित ही हैं, तो वो क्या हो जाएगा, उनका जो एक्स होगा वो भी उस पर क्या होगा, एक्स जीन पे हीमोफिलिया होगा, ठीक है। तो इस तरह से देखो, एक मदर के एक्स का पिता के दोनों एक्स वाई से करवा लीजिए एक एक बार, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, ये रेशियो बन रहा है, कैरियर गर्ल है एक हीमोफिलिक डॉटर है, एक नॉर्मल सन है, और तो चलिए देख लेते हैं इसमें कि क्या है। हमने कहा कि हम क्या करवा रहे हैं, जो कैरियर मदर है, ठीक है, इस तरह से कैरियर मदर है, वो क्या है, किसी जो फादर हैं वो क्या है, हीमोफिलिक फादर से उनकी शादी हो गई, ठीक है, कोई लड़की है मतलब वो कैरियर है हीमोफिलिक की, और उन्होंने शादी कर दी किसके साथ, हीमोफिलिक मैन के साथ, ठीक है। तो अब कंडीशंस क्या क्या बनेंगी, देखो इस तरह से, इसको आगे खिसका लेना, तो एक्स एक्स हो जाएगा, इस एक्स पे डॉट आ जाएगा, एक बार ये एक्स इस वाई के साथ कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। एक बार ये एक्स क्या करेगा इस एक्स के साथ, और एक बार ये वाई इस वाई, तो एक्स वाई, ओके।
और एक्स इस तरह से, ठीक है, और एक्स डॉट है और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, ठीक है। तो अब थोड़ा मैं कलर चेंज कर देती हूँ और इसको बता देती हूँ। देखो क्या किया आपने, जब एक एक्स का दोनों यहाँ पे जो भी गैमेट थे दोनों के साथ करवाया तो एक बार ये कंडीशन मिली, एक बार ये कंडीशन मिली, ठीक है। एक बार जो रिसेसिव जीन है, ठीक है, एक्स मदर का, उसका क्या करवाया, दोनों फादर के गैमेट के साथ क्या करवाई, कपलिंग करवाई, तो ये कंडीशन मिल गया आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये एक्स एक्स है, मतलब ये क्या है, गर्ल है विद वन क्या, हीमोफिलिक जीन। तो ये क्या हो जाएगी, कैरियर गर्ल हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल सन हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये जो डॉटर है देखो एक्स एक्स, इस पे दोनों पे क्या है, दोनों पे ही क्या हो रखा है, जो हीमोफिलिक जीन है उपस्थित हो रखा है दोनों एक्स एक्स पे। तो इसका मतलब ये गर्ल कैसी होगी, हीमोफिलिक गर्ल होगी, ठीक है। ये बॉय क्योंकि इस पे एक ही एक्स उपस्थित है और उसी एक्स पे, क्योंकि ये एक्स क्या बोलेंगे, गुणसूत्र पे ही क्या होता है, या एक्स गुणसूत्र के जो भी जीन होंगे उस पर ही क्या होती है ये बीमारी प्रेजेंट होती है। तो आप क्या कहोगे कि ये बॉय क्या है, बॉय के पास एक ही एक्स होता है, तो ये बॉय कैसा हो जाएगा, हीमोफिलिक बॉय हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से एक नॉर्मल सन मिल जाएगा, ठीक है, एक कैरियर गर्ल मिल जाएगी, एक हीमोफिलिक गर्ल मिल जाएगी और एक हीमोफिलिक बॉय मिल जाएगा, ठीक है। ये इतना हो गया, तो इसको समझ लो। उसके बाद देखो यहाँ पे देख लेते हैं हम। देखो आपको दिख रहा है कि जब हमने क्या किया, ये फर्स्ट पिंक वाले का इस एक्स वाई के साथ करवाया है, तो एक बार ये एक्स है, ठीक है, एक बार ये वाली कंडीशन मिल रही है। दूसरी बार इस रेड वाले का हमने एक बार रेड एक्स से और वाई से करवा रखा है, तो ये और ये कंडीशंस मिल गई, ठीक है। तो इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कि एक कैरियर गर्ल है, एक हीमोफिलिक डॉटर है, एक नॉर्मल सन है और एक हीमोफिलिक सन है, जो हमने पीछे निकाला था, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि परसेंटेज ऑफ डिजीज बॉय कितना है, ठीक है। अब बॉय देखिए, बॉय तो दो ही है ना, यहाँ पे दो बॉय दिख रहे हैं आपको, एक बॉय ये है, एक बॉय ये है। तो परसेंटेज पूछेगा कि परसेंटेज बताओ जिसमें क्या होता है, मतलब जो सन है उसका कितना परसेंट है, कितने परसेंट सन को ये डिजीज़ है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, मैं सिर्फ सन की बात कर रही हूँ, तो ये अपने आप में क्या है, 100% है दोनों। तो एक तो नॉर्मल सन है और एक क्या है, हीमोफिलिक सन है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 50% कैसे, हीमोफिलिक सन मिला है, यानी 50% बॉयज़ में ही क्या है, ये रोग पाया गया है, ठीक है ना, हो गया। अब एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि परसेंटेज ऑफ ऑफस्प्रिंग डिजीज, कि मतलब देखो ये चारों इनके ही बच्चे हैं, ठीक है, चारों बच्चे हैं। अब चारों बच्चों में से क्या बोल रहा है कि कितने बच्चों को क्या हो रखी है, ये डिजीज हो रखी है, ठीक है, डिजीज हो रखी है ऐसा बोल रहा है वो, कैरियर की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो डिजीज हो रखी है, चार बच्चे हैं, चार बच्चों में से एक गर्ल को ये डिजीज हो रखी है और एक बॉय को ये डिजीज हो रखी है। अपने आप में ये सारे 100% हैं, ठीक है। तो 100% चार हैं ये, तो दो क्या हो जाएंगे, 50%। तो यानी 50% जो ऑफ स्प्रिंग होंगी उनको क्या है, ये डिजीज़ पाई जाएगी। जब हम बात करेंगे कि एक कैरियर मदर की क्या है, कैरियर मदर और जो फादर है वो हीमोफिलिक है, उनके संतानों की हम परसेंटेज की बात करेंगे, डिजीज़ परसेंटेज की, तो ये निकल जाएगी, ठीक है ना, हो गया। तो इस तरह से ये दो कंडीशंस ये हो गई। लास्ट में भी थोड़ा सा समझा देती हूँ ये वाला कि फादर तो हीमोफिलिक है लेकिन मदर क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। मदर इज़ नॉट अ कैरियर ऑफ द हीमोफिलिक जीन, यानी मदर के पास कैरियर मतलब कैरियर जीन भी नहीं है, ठीक है ना, हो गया। तो इस तरह से इनमें क्या हो जाएगा, देखो अब फादर हीमोफिलिक है तो आप सीधे सीधे कर लीजिए, ये एक्स वाई और ये एक्स एक्स है। अब ये ग्रीन वाला जितना भी ये देखो ग्रीन पोर्शन आ रखा है, ठीक है। तो याद रखिए मदर तो एक्स एक्स है, अब जो सन है उनको एक्स हमेशा अपनी मदर से मिलेगा, मदर नॉर्मल है तो दोनों ही सन क्या हो जाएंगे, दोनों ही सन क्या हो जाएंगे, हीमोफीलिया से बच जाएंगे, क्योंकि उनको तो पिता से क्या मिल रहा है, वाई मिल रहा है, ठीक है। अब पिता ही हीमोफिलिक है लेकिन पिता के तो एक्स जो जीन है उस पर उपस्थित है हीमोफीलिया, ठीक है। तो एक्स उन्हें मिल नहीं रहा, बच्चों को जो सन है एक्स उन्हें कहाँ से मिल रहा है, मदर से मिल रहा है। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है
कि जो सन होंगे उनमें क्या होंगे 0% चांसेस हो जाएंगे हीमोफीलिया के, ठीक है। जबकि गर्ल की बात करें तो गर्ल में क्या हो जाएगा, क्योंकि उनको एक एक्स अपने पिता से मिलता है और एक एक्स अपनी माता से मिलता है, तो जो माता से मिलेगा एक्स देख लीजिए जो ब्लैक वाला है, ठीक है, ये तो नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन जो एक्स है ग्रीन वाला वो किससे मिल रहा है, फादर से मिल रहा है। तो ये अपने आप में दोनों डॉटर हैं तो 100% डॉटर हैं, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि क्या होता है, जो भी फीमेल्स होती हैं या डॉटर्स होती हैं उनमें अगर एक एक्स गुणसूत्र पर ही क्या है हीमोफिलिक जीन उपस्थित है तो वो हमेशा क्या होती हैं, कैरियर होती हैं, वाहक होती हैं उस रोग के, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए इनके दोनों गुणसूत्र यानी दोनों जो एक्स हैं उन पे हीमोफिलिक जीन उपस्थित नहीं है, तो इसलिए ये दोनों ही क्या हो जाएंगी, वाहक हो जाएंगी इस रोग की, ठीक है। क्योंकि उन्हें हीमोफिलिक जो जीन है वो एक्स वो उन्हें अपने फादर से मिला है जो कि क्या है हीमोफिलिक है, ठीक है। भले दोनों में क्या नहीं होगा, हीमोफीलिया नहीं होगा, लेकिन वो उस रोग की वाहक होंगी और इसके 100% चांसेस हैं कि 100% डॉटर क्या होंगी, कैरियर होंगी हीमोफीलिया रोग की, ठीक है ना। हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे देख लीजिए की है यहाँ पे दे रखी इसने कि जो ये वाले हैं तो इनमें कोई भी हीमोफीलिया का रोग नहीं है, ठीक है। इस तरह से जो आधा वाइट है आधा ग्रीन है जैसे इन दोनों में है तो ये दोनों क्या हैं, कैरियर हैं बोला, ठीक है। और जो पूरी तरह से ग्रीन है वो क्या होंगे, हीमोफिलिक हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो कंडीशन हमने करी है कि नॉर्मल मदर है और फादर हीमोफिलिक है तो उसके हिसाब से यहाँ पे हीमोफीलिया किसी को भी नहीं होगा। हाँ, अगर जो उनकी ये डॉटर्स हैं इनकी शादियां अगर आगे क्या होती हैं किसी हीमोफिलिक मैन से हो जाएंगी तो तब उनकी संतानों में क्या हो जाएंगे, उन पुत्र भी क्या हो जाएंगे, हीमोफिलिक हो जाएंगे, ठीक है ना। आगे बात समझ में। तो इस तरह से बेटा ये लेक्चर में इतना तो मैंने समझा दिया तुम्हें। अब आगे है कि हीमोफीलिया के प्रकार, हीमोफीलिया कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो ये कभी एक नंबर में आ जाता है तो मैंने इसलिए लास्ट में इसको लिख दिया है। तो हीमोफीलिया होता है मुख्य तरह से 3 प्रकार का, ठीक है, मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट है हीमोफीलिया ए, इसमें जो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर होता है इसको आप AHF भी कहते हो, अथवा फैक्टर जो 7 होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। फैक्टर 7 एब्सेंट हो जाता है यानी उसकी जो फैक्टर 7 है इसकी कमी आ जाती है, इस तो क्या हो जाता है, हीमोफीलिया ए हम उसे बोल लेते हैं कि वो व्यक्ति क्या है, हीमोफीलिया ए से ग्रसित है, ठीक है। तो इस तरह से 50% रोगियों में हीमोफीलिया ए पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद हीमोफीलिया बी है, तो हीमोफीलिया बी इसे हम क्रिसमस रोग भी कहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्रिसमस जो रोग है या क्रिसमस हीमोफीलिया है वो कौन सा है, ठीक है। तो हीमोफीलिया बी, इसमें क्या होता है, जो फैक्टर 9 है, अभी हम पीछे पढ़ रहे थे ना कि फैक्टर किसी फैक्टर की मात्रा कम हो जाने के कारण या उसके श्रावण ना होने के कारण क्या हो जाता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, फैक्टर 9 है ये क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट, ठीक है ना, इस तरह से भी कह सकते हैं रोग, ठीक है, या हीमोफीलिया, ठीक है। तो इस फैक्टर 9 की वजह से क्या हो जाता है, ये रोग उत्पन्न हो जाता है। और जो इस प्रकार के हीमोफिलिक है या हीमोफीलिया है ये 20% लोगों में ही पाया जाता है, ठीक है ना। हो गया। इसके बाद हीमोफीलिया सी है, तो हीमोफीलिया सी में जो फैक्टर 11 होगा वो नहीं पाया जाएगा, इसको जीन और प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटी इंसिडेंट भी बोलते हैं, ठीक है। हो गया, एंटीसीडेंट आप बोल दो, एंटीसीडेंट, ठीक है। तो इस फैक्टर की वजह से जो उत्पाद होते हैं वो बहुत ही दुर्लभ होते हैं, बहुत ही दुर्लभ अंतर क्रियाओं के कारण उत्पन्न होंगे कि हाँ हीमोफीलिया सी भी किसी में पाया जाएगा, ठीक है। तो जो हीमोफीलिया सी है ये बहुत ही रेयर पाया जाता है, लगभग मान लो 1% लोगों में, ठीक है ना। हो गया। तो इस तरह से बेटा ये वाला रोग भी क्या हो गया है, यहाँ पे समाप्त हो गया है, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से कर लीजिए। ये देखिए मैंने यहाँ पे बता रखा था, तो जो एक्स लिंक्ड डिजीज़ हैं या जो डिसऑर्डर्स हैं वो पूरे हो गए हैं, ठीक है। तो अब अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत जो आपके सिलेबस में है थैलेसेमिया, ठीक है, इसके बारे में आपको बता दूंगी मैं, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए, और इस वीडियो का जो लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी, ठीक है ना। चलिए।